हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम फिर से उस मंदिर में जा रहे हैं जहाँ की मैंने पहले वीडियो बनाई थी। और सुबह के बज रहे हैं 7 और आज हमारे साथ जा रहे हैं जीजू, मम्मी, पापा, हम सब। अब फिर अभी मैं रास्ते की वीडियो बनाऊंगी और उसके बाद फिर मंदिर की। जो मंदिर रह गया था मैंने आज वो कवर करना है, इसलिए हम जा रहे हैं। फिर अब मिलते हैं मंदिर में। बाय बाय। हम गाड़ी में बैठ चुके थे और हम पापा का वेट कर रहे थे कि पापा आएंगे, फिर हम जल्दी जल्दी मंदिर के लिए निकलेंगे। और फाइनली पापा आ गए। अब हम निकलते हैं मंदिर की तरफ। बाय बाय। अब हम आए हैं चंडीगढ़ 16 सेक्टर में पंडित जी को पिक करने। जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था, ये पंडित जी हमारे फैमिली पंडित जी हैं। इन्हीं के द्वारा हमारे घर में कोई भी शुभ कार्य, पूजा, शादी और मुंडन, नामकरण सब पंडित जी के द्वारा ही किया जाता है। आज की पूजा भी हमारे पंडित जी ही करने वाले हैं। तो चलो चलते हैं पंडित जी से आशीर्वाद लेकर मंदिर की तरफ। 1.5 घंटे की ट्रैवलिंग करने के बाद फाइनली अब हम मंदिर पहुंच गए हैं। गाड़ी पार्क करके हम अंदर जाएंगे मंदिर में। और अगर आप यहां पर विज़िट करते हैं तो पार्किंग का कोई इशू नहीं है, आप आराम से अपनी गाड़ी पार्क करके भोले बाबा के दर्शन कर सकते हैं। फिर हम मिले मासी से, मासी और मम्मी मिल लिए हैं। अब हम जा रहे हैं नाना जी से मिलने। पिछली बार मेरे नाना जी नहीं आ पाए थे, लेकिन इस बार नाना जी आए हैं। वो है मेरे नाना जी, वो है मेरा भाई। फिर मम्मी ने लिया नाना जी से आशीर्वाद और उसके बाद अब सीधा चलते हैं पूजा की तरफ। पूजा के मुहूर्त होने में अभी थोड़ा टाइम था, इसलिए हम सब चाय पीने के लिए आ गए। चाय पीने के बाद हम सीधा पूजा के लिए जाएंगे। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम फिर आ गए हैं मार्कंडेश्वर मंदिर में। और आज की जो पूजा है वो विस्तार में अच्छी तरह प्रॉपर जो है पंडित जी आपको बताएंगे, तो मैं वो शूट करूँगी, फिर आप वो वाला देखिए। पूजा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सब अपने अपने काम में लग गए हैं। पंडित जी ने सबको एक एक काम दे दिया है और मेरे जीजू को मिला है घास काटने का काम, क्योंकि ये पूजा में इसका बहुत महत्व होता है। और ये देखिए मेरे जीजू बहुत मेहनत से धूप में घास काट रहे हैं। परमात्मने नमः श्री बुद्धकमलाभ्यो नमः। ओम हरि ओम हस्त प्रक्षाले कह हाथ धोलो। ओम हरि ओम हस्त प्रक्षाले कह। ओम केशवाय नमः स्वाहा। माधवाय नमः स्वाहा। माधवाय नमः स्वाहा। ओम नारायणाय नमः स्वाहा। नारायणाय नमः स्वाहा। हाथ देव भाइयों भयो सदाय सदानि प्रियो नमो नमः। सदेव नारायण वेद समस्त दोषानां शांति के सदेव मूल संकल्पम करे दधातु। ओम पाया कर्तव्यां पाया अत जीवो पाया जीवा अंतरस्ते पाया ज्योति पशु संतो पाया जीवा अंतरस्ते पाया ज्योति पशु संतो माय। शुद्ध जल डालो। शुद्धो जलम दुर्वाता समर्पयामि नमो नमः। ध्यानाथे ज्ञान समर्पयामि नमो नमः। योग वस्त्र पहनाओ। ओम हरि ओम वस्त्रमो वस्त्र समर्पयामि नमो नमः। यद्धो पवित्रं परम पवित्र प्रजापति सहस्त्रम यद्धो पवित्रं समर्पयामि नमो नमः।
जानाते जानयामि नमो नमः। पंडित जी, आपने जो ये आज पूजा कराई है, इसका महत्व क्या है और ये क्यों की जाती है? नमस्कार, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। आज जो पूजा की गई है, ये पूजा नारायण बलि है। नारायण बलि का अर्थ है पितृदोष की शांति के लिए, पितृ की पूजा के लिए। और जो हमारे पितृ हैं, पितृ की पूजा कई प्रकार की होती है। पितृदोष भी कई प्रकार के होते हैं। ज्योतिष के अनुसार 2 प्रकार के पितृदोष माने गए हैं। लाल किताब के अनुसार 14 पितृदोष माने गए हैं। तो आज हमने जो पूजा यहाँ पर की है मार्कंडेय ऋषि मंदिर के सामने, यह नारायण बलि है। अर्थात वो प्रेत अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, अर्थात वो पितृ जिनके मरने की कोई खबर नहीं है। कई बार क्या होता है, कुछ पितृ सपने में आकर कहते हैं कि हमें ये दो वो दो। ये सब पितृदोष को शांति करने के लिए आज हमने नारायण बलि की पूजा कराई। इस पूजा का जो महत्व है, घर की शांति के लिए, पितृ की मोक्ष की प्राप्ति के लिए। और ये पूजा कौन कौन कर सकता है? हाँ, ये पूजा का क्या महत्व है, कई बार देखा गया है। वैसे पितृ का उद्धार करने के लिए पितृ को ही स्थान मिला है, पर अब कलिकाल में सनातन पद्धति के अनुसार देखा गया है, जिनके पुत्र नहीं होते उनकी पुत्रियां भी ये कार्य को कर सकती हैं। यह पितृदोष की शांति के लिए है। आज के समय में पुत्र और पितृ में कोई फर्क नहीं है, तो इसलिए यह पूजा पुत्रियों को भी करना चाहिए, अपने पितृ के निर्मित करना चाहिए। पितृदोष की शांति करना बहुत ज़रूरी है। यदि अगर आपकी कुंडली में आपके किसी प्रकार से कोई पितृदोष उत्पन्न हो रहा है, अगर आप इस पूजा को नहीं करेंगे तो ये आपके आने वाली पीढ़ी, आपके भविष्य कुंडली में भी पितृदोष उत्पन्न हो जाता है, और तब तक होता रहेगा जब तक इस पितृ को आप मोक्ष प्राप्त नहीं करेंगे। और जो पितृ प्रेत बन जाते हैं, फिर वो भटकते हैं, दर दर की ठोकरें खाते हैं, बच्चों को परेशान करते हैं, कई कार्यों में बाधाएं उत्पन्न करते हैं। उन बाधाओं को दूर करने के लिए नारायण बलि ही सर्वश्रेष्ठ पूजा है। ये भी आ रहा था। पंडित जी, इस पूजा में क्या क्या होता है? इस पूजा में सबसे पहली बात यजमान परिवार को बैठाया जाता है, उनका शुद्धिकरण किया जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर 16 पिंड बनाए जाते हैं। 16 पिंड हमारे सनातन धर्म के अनुसार 16 पिंडों का स्थान है। उन 16 पितरों के लिए यहाँ 16 पिंड बनाए जाते हैं। फिर उनके बाद उनको स्नान किया जाता है, पुष्प आदि तिलक वगैरह करके उनको भोजन आदि दिया जाता है। जैसे कि ये मैंने आपको दिखाया है सामने, समस्त चीज़ें दिखाई है। उसके बाद फिर तर्पण किया जाता है। पितृ मांगते हैं जल, अगर जल नहीं दोगे फिर मांगेंगे रक्त। वो रक्त कैसे निकलता है? जैसे दवाई करने लगना, घर में अनावश्यक कलेश होना, बात को आगे न बढ़ना, बिना बात से कोई हर चीज़ में बाधाएं उत्पन्न हो जाती है। इसलिए इसमें पिंडदान होता है, तर्पण होता है और वस्त्रदान अन्नदान होता है। यजमान परिवार ने आपके समस्त पितृ के निर्मित पिंडदान भी किया है, अर्पण भी किया, तर्पण भी किया। नारायण बलि के लिए नारायण बलि भगवान की पूजा की, और ये सामने वस्त्र वगैरह रखे हैं, वस्त्र भी किए। पंडित जी, ये पूजा कहाँ और कब होती है? ये पूजा अपनी अर्थ व्यवसाय के अनुसार होती है। और अक्सर नारायण बलि तीर्थ स्थान पर, नदी के तट पर बहते हुए जल के सामने होता है। इस पूजा को अमावस्या दिन, एकादशी के दिन,
पंचम कृषि के दिन भी किया जाता है। नारायण बलि का जो महत्व है, जैसे कई बार कुछ ऐसे पितृ दोष आते हैं जिनको सांप के द्वारा, जीव जंतु के द्वारा काटा जाता है, विषैले बन जाते हैं, उस दोष की शांति के लिए भी नारायण बलि की जाती है। और इसको ज़्यादातर तीर्थों में ही किया जाता है, तभी इसको सफल फल मिलता है। जगदीश हरि जो जावे फल पावे, दुख बिना से मन का, स्वामी दुख बिना से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, श्याम सुंदर घर आवे, असमित। हेलो गाइस, यहाँ पे जल प्रवाह के लिए नदी के अंदर प्रवेश करने के लिए बिल्कुल सिंपल रास्ता है। यहाँ से अंदर से आइए और नदी में आपने जो भी विसर्जन करना है, जो भी प्रवाह करना है वो यहाँ से करें। अगर आप ऊपर से फेंकते हैं ना तो इन बच्चों को जाके लगती है। अभी मैंने एक बच्चा देखा था, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। उसके सर पे मटकी लगी है और उसको चोट आ गई है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि ऊपर से गाड़ियों से मत फेंको, नीचे आके आप परवाह कर सकते हैं कुछ भी, तो आप यहाँ पे आके परवाह कर दीजिए। पिछली बार जब हम आए थे तो ये मंदिर बंद पड़ा था क्योंकि पूजा में बहुत ज़्यादा समय लग गया था, 3 से 4 बज गए थे, इसलिए ये मंदिर बंद हो गया था। अब जब मैं इस मंदिर में आई तो यहाँ पर आज पूजा हो रही थी। दर्शन करने के लिए जब मैं आगे बढ़ी तो पंडित जी और भीड़ की वजह से दर्शन नहीं हो पा रहे थे। फिर जब पूजा समाप्त हुई उसके बाद मैंने मार्कंड जी की मूर्ति और शिवजी जी की शिवलिंग के दर्शन किए। ये बहुत ही सुंदर हैं, आपको भी मैं दर्शन करवाती हूँ। फिर हमने यहाँ पे पिकनिक स्पॉट बना लिया था क्योंकि हम सबको बहुत भूख लग रही थी। पूजा में खाली पेट बैठना होता है सबको। फिर हमने खाना खाया और फिर हम चले घर की तरफ। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज का व्लॉग सिर्फ व्लॉग नहीं है, मेरी तरफ से एक आपको मैसेज है। सभी जो भी मेरा व्लॉग देखते हैं उन सभी को मैसेज है कि अगर आपकी कुंडली में कुछ भी ऐसे ही कोई पितृदोष है, किसी भी प्रकार का है, तो आप उसे उसकी पूजा करा सकते हैं। और विधि विधान आपको हमारे पंडित जी ने बताया है, तो ये बहुत ही सरल है। अगर किसी की भी कुंडली में अगर ऐसा कुछ दोष है तो वो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये कैसे होगा, अब क्या होगा। आपकी लाइफ में बहुत सी चीज़ें
इनबैलेंस्ड हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें समझ नहीं आता है कि अब हम क्या करें। तो अगर आप पूजा करवा कर विधि विधान से तो इस सब चीज़ों से फ्री हो सकते हैं। तो थैंक यू। आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़, मैं दोबारा कह रही हूँ, प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू, बाय बाय। दर्शन हमने कर लिए थे, पूजा भी समाप्त हो गई थी, खाना भी हम सब लोगों ने खा लिया था। हम सब अपने अपने घर जा रहे हैं, मासी हरियाणा जा रहे हैं और हम सब चंडीगढ़ जा रहे हैं। अब बारी आई पंडित जी से विदा लेने के लिए। पंडित जी भी अपने घर जा रहे हैं और हम अगली वीडियो में जल्द ही मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स। बाय बाय।